सौतेली माँ भाग 9। अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंककर निशिता घर वापस आई। ये देखकर सुजाता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माँ जी, मैंने अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंक दिया। अब मैं और अखिला अच्छे से खेल सकते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे नहीं पसंद निशिता। क्या करने से तुम मरेगी ये बताओ। अपने हाथ से मेरा गला दबा दो, जितना भी बोलो छोड़ना मत। सौतेली माँ ने मारा ये बात मुझे नहीं सुननी, लेकिन आज या कल तुझे जरूर मार दूंगी। माँ जी, आप एक बात याद रखिए, अगर आप खुद से मारोगे तभी मैं मर जाऊंगी, और कोई भी तरीके से कोशिश करो तो भगवान मुझे बचाते रहेंगे। ये बात बोलकर रसोई में चली गई। सुजाता को लगा कि ये बात सही है। ये बात भी सही है। लगता है भगवान सच में इसको बचा रहे हैं, इसलिए कुछ भी करो नहीं मर रही है। लेकिन इस बार मेरे उपाय से या तो मरेगी या फिर दुबई या गोवा भाग जाएगी, फिर वापस नहीं आ सकेगी, वहीं पे कोई काम करते हुए सड़ेगी। निशिता के पीछे पीछे आकर सुजाता देखती है कि वो रसोई में बैठकर खा रही है। ये देखकर सुजाता को गुस्सा आता है। मेरी बात डालकर खा रही हो क्या? हाँ? भूख लगी है माँ जी, इसलिए खा रही हूँ। सुजाता उसकी थाली छीन लेती है। बड़े कहते हैं कि खाते समय खाना छीनने से खुद को खाना नहीं मिलेगा। श्राप लगा रही हो क्या? हाँ? सच बोल रही हो, मेरी पेट वैसे भी भर गई। अब आप प्लेट ले लो तो भी कोई बात नहीं, अब ले ही लिया है तो धोने के लिए रख दीजिए, मैं बाद में धो दूंगी। सुजाता प्लेट को नीचे फेंक देती है, वो तो उठ जाती है। निशिता ये देखकर हाथ धोकर चली जाती है। पहले मुझे देखते ही कांपने लगती थी, अब बाघ से लड़ने के बाद खुद को कुछ भी समझ रही है। हाँ? मुझे पता है कि करना क्या है। सुजाता पैसे लेकर बाहर जाती है। उसे सामने मारैया दिखाई देता है। देख के भी अनजान करके जाती है, पर मारैया उससे देखता है। सुजाता, नमस्ते। कहाँ जा रही हो? इतनी हड़बड़ी में मुझे देखकर भी अनजान कर रही हो। हाँ? नहीं, अब मैंने आपको सच में नहीं देखा, वरना आप जैसे बड़े लोग को क्यों अनजान करूंगी। हाँ, वो बात भी सही है। अब बच्चे कैसे हैं? अब निशिता क्या कर रही है? हाँ? वो भोली लड़की है, खाना खा रही थी और अब अखिला से खेल रही होगी। और क्या करेगी? हाँ, संभाल कर उसका देखभाल करना। मुझे निशिता कहीं भी अकेली नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है जी। सुजाता खेती की दुकान पर आती है। बोलिए, क्या चाहिए? घर में एक पौधे पर कीड़े आ गए हैं, उसको निकालने के लिए अब औषधि चाहिए। अब वो तो महंगा पड़ेगा। हैं? अब कोई बात नहीं, अब पैसों की चिंता मत करो। ये लीजिए, 1000 रुपए का है। ये बोलकर छोटा सा डिब्बा दुकानदार देता है। उसमें गोल गोल गोलियां है। वो लेकर कोई उसे ना देखे ये सोचकर वहां से चली जाती है। घर आकर कुएं के पास बैठकर उन गोलियों को अच्छे से चूर्ण बनाकर दूध में मिलाती है। अब कुछ भी करके ये जहर वाला दूध उसको पिलाना पड़ेगा, फिर वो पेट दर्द से मेरे सामने ही गिरकर मर जाएगी। उसे यहीं कहीं गाड़ कर घर बेचकर मैं और अकेला कहीं दूर जाकर रहेंगे, फिर ये सौतेली बेटी की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर अंदर आती है तो निशिता सोई रहती है। देखो, दिन में भी कैसे सो रही है। हाँ? पेट भर के खाना खाती है और आराम से सो जाती है। हाँ? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि इसको जोर से लात मारूं ताकि ये जाकर कहीं और गिरे, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। इसको ये दूध पिलाना पड़ेगा, फिर इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, वापस ही नहीं आएगी।
सुजाता प्यार से निशिता को बुलाने लगती है। अब निशिता, ये लो, तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। निशिता उठकर अपनी सौतेली माँ को देखती है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुबह मैंने तुमसे खाना छीन लिया ना, वो मुझे खुद को बुरा लगा, इसलिए अब दूध लाई हूँ। ये भी कर, सो जा, और तुम अब से कोई अब काम मत करना। सौतेली माँ का ये अचानक से प्यार देखकर निशिता सोच में पड़ गई। सुजाता को शक से देखने लगी। सुजाता ये समझती है, अब क्या हुआ? आज मुझे पहली बार देख रही हो क्या? इतनी शक से ऐसे देख रही हो? हाँ? कुछ नहीं माँ जी, हम अचानक इस कामवाली पे इतना प्यार कैसे आ रहा है ये सोच रही हूँ। अब तुम कुछ भी सोचो निशिता, कोई बात नहीं है, लेकिन दूध पी लेना है। ये बोलकर सुजाता दूध देकर चली जाती है। निशिता को पीने का मन नहीं और वो रसोई में बाजू में ग्लास रखकर खाना बना रही होती है। हॉल में बैठी सुजाता रसोई की तरफ देखती रहती है कि उसने दूध पिया कि नहीं। वो खाना बना रही होती है और बाजू में ग्लास देखती है। सुजाता यह देखकर ऐसे सोचती है, काम बाद में भी हो सकती है, पहले दूध पियो और मर जा वही तू, फिर ऊपर जाकर अपनी माँ के साथ बातें करना। इतने में अखिला खेलते हुए रसोई में आती है और दूध की ग्लास दिखाकर निशिता को मारती रहती है। निशिता बात समझकर दूध अपनी छोटी बहन अखिला को देती है। ये देखकर सुजाता भागते हुए रसोई में आती है। अरे वो दूध अखिला को मत देना, वो सिर्फ तुम्हें ही पीना होगा, उसमें मैंने जहर मिलाई है। मेरी बेटी कोई मारने की कोशिश कर रही है क्या? ये बोलते हुए सुजाता अखिला को उठाती है। इतने में ग्लास नीचे गिर जाती है और एक बिल्ली वो दूध पीकर खून उगलते हुए मर जाती है। ये देखकर निशिता को पूरी बात समझ आती है। दूध में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी क्या माँ जी? ये बात पहले ही बताते तो मैं खुद ही दूध पी लेती। अब देखिए दूध का नुकसान हुआ, ग्लास टूटी और बिल्ली भी मर गई है। सुजाता बिना कुछ बोले अखिला को उठाकर अस्पताल ले जाती है। सुजाता जैसे घर के बाहर देख रही है, हंसती खेलती अखिला के सामने खूंखार शेर खड़ा है और वह धीरे धीरे अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता को बहुत डर लगता है। वह सोचती है कि उसे कुछ भी करके अखिला की जान बचानी है, क्योंकि वह निशिता से छोटी है। अरे ये क्या हो गया? ये खूंखार शेर मेरी बहन को देख रहा है, धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। अब मैं अखिला को कैसे बचाऊंगी? यह सोचते हुए निशिता यह सोच रही है कि वह अखिला को कैसे बचाएगी। अरे कोई है, कोई है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते आसपास के घर वालों को जोर जोर से पुकार रही है, मगर कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आता है। और तो और अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घर का दरवाजा और जोर से बंद कर लेते हैं। दरवाजे के सामने कुछ बड़ी सी अलमारी रख देते हैं ताकि घर के अंदर शेर ना आ जाए। सुजाता को कोई नहीं दिखता कि उसे कोई मदद करने आएगा। हे भगवान, कृपया करके मेरी बेटी को बचा लो। भगवान को याद करती हुई सुजाता बहुत रो रही है और खूंखार शेर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अखिला के पास आ रहा है। शेर अखिला को मारने के लिए अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर अखिला हंसते हंसते खेल रही है। निशिता और सुजाता दोनों बहुत घबराए हुए हैं और वह दृश्य देखते रहते हैं। कोई प्लीज अखिला को बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, वो एक छोटी सी बच्ची है, शेर उसे खा जाएगा। ऐसा कहकर निशिता बहुत रो रही है। सुजाता कुछ भी बोल नहीं रही और सुजाता को लगता है कि अब अखिला नहीं बच पाएगी और सुजाता अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब शेर अखिला के पास आ चुका है। अखिला को देखकर शेर उसके आगे पीछे घूम रहा है और अखिला बहुत हंस रही है और घूमते हुए शेर को देखकर अखिला हाथ आगे कर रही है और शेर अपना मुंह खोल के अखिला का गला पकड़ने की कोशिश करने वाला होता है। तभी अचानक
निशिता कुछ भी करके अखिला को वहां से उठाकर दौड़कर सुजाता को दे देती है। यह देखकर शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुजाता भाग के अपने घर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पर सुजाता अखिला को लेकर घर के अंदर चली तो जाती है, मगर पीछे पीछे निशिता भी आ रही होती है, लेकिन सुजाता उसे घर के अंदर नहीं लेती और घर का दरवाजा लगा देती है। अब यह देखकर निशिता और आगे भागने लग जाती है तो सुजाता और अखिला दोनों खिड़की से देख रही होती है निशिता को भागते हुए। शेर जी, उसे छोड़ो मत, तुमको उसका कौन सा शरीर का भाग चाहिए वह काट कर खा लेना, बस उसे जिंदा मत रखना। एक बार उसका गला पकड़ लो और वो मर जाएगी। ऐसा बोल रही है सुजाता। निशिता बहुत ही तेज दौड़ दौड़ कर जा रही है और वह गलती से नीचे गिर जाती है और वो देखकर शेर धीरे धीरे चल के निशिता के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब निशिता बहुत ही शांत दिमाग से यहाँ वहाँ देख रही है कि कोई ना कोई बचने का रास्ता मिल जाए, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे शेर उसके करीब आते जा रहा है। निशिता तभी एक लकड़ी ले लेती है और तभी शेर अपना मुंह खोल लेता है और निशिता को पकड़ने के लिए चला जाता है। निशिता के पास जो लकड़ी थी वह लकड़ी निशिता शेर के मुंह में डाल देती। यह देखकर सुजाता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि निशिता ने ऐसा काम कर दिया। अरे बाप रे, इसके पास तो दम बहुत ज्यादा ही है। ये इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? ऐसा करने से शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वह धीरे धीरे पीछे लौट जाता है। नीचे गिरी निशिता आजू बाजू देख रही है और वह धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की के पास आ रही है। माँ, माँ, दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगी, कुछ भी कर ले मैं नहीं खोलूंगी। तूने शेर को हरा दिया? सच में मानना पड़ेगा तुझे, पर मैं फिर भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू बाहर ही मर। सुजाता जोर से खिड़की बंद कर लेती है। निशिता नाराज होकर कुएं के पास बैठ जाती है। शेर यह सोच रहा है कि मैं कैसे करके यह मुंह में फंसी हुई लड़की तोड़ सकूं और वह अपना सर दीवार पर पटक रहा है। अब शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, इसलिए वह पूरा गांव दौड़ते दौड़ते घूम रहा है। घूमते घूमते वह आखिर में सुजाता के घर ही आ जाता है। निशिता कुएं के बाजू में सोई हुई होती है। अब शेर निशिता के पास आ जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसके मुंह बड़ा करते ही वह लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। शेर को ऐसा लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। वह अपने दोनों हाथ उठा लेता है निशिता को दबोचने के लिए। निशिता उतने में ही उड़ जाती है और वह शेर को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। निशिता को देखकर शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वह शेर बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर अखिला उठ जाती है। सुजाता उठकर अखिला को बेड पर सुला देती है और सुजाता खिड़की में से देखती है। तब सुजाता को दो लोग नजर आते हैं, निशिता और शेर। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा पहले बंद कर दिया, अभी शेर फिर से आ गया। अब वह निशिता को मार देगा। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर निशिता सोचती है कि वह कैसे शेर से बचेगी। यह सोच में पड़ जाती है। तुम जितना भी सोच लो तुम मेरा ही शिकार हो। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें एकदम आराम से खाऊंगा। तुम्हें खाने के बाद मैं बाकी लोगों को भी खा जाऊंगा। तभी निशिता को बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। तुम मुझे मत खाओ, मैं भी कुछ खाने में स्वादिष्ट नहीं हूँ, मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। तुम मेरे शिकार हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले देखा, तुम्हें दूसरे शेर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले देखा, इसलिए तुम मेरी पहली शिकार हो। मैं तुम्हें अब भी खा जाऊंगा। एक मिनट,
मैं यही बात दूसरे शेर को जाकर बोल कर आती हूँ कि मैं तुम्हारी शिकार हूँ, और वो शेर अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। निशिता कुएं के ऊपर चढ़कर पानी की ओर देखती है और शेर भी उसे पानी में देखता है। तो वह शेर पानी में अपने आप को देखता है और शेर बहुत ज्यादा चकित हो जाता है और वह देख लेता है कि दूसरा शेर सामने ही है। अब यह शेर दूसरे शेर को मारने की फिराक में रहता है और वह बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ता है और वह कुएं के अंदर दूसरे शेर को ढूंढता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। अभी वह समझ जाता है कि उस लड़की ने उसे पागल बनाया है। फिर वह शेर उस कुएं से बाहर आने का प्रयत्न करता है, पर वह बाहर नहीं आ पाता। तुम मुझे पागल बनाई, हाँ याद रखूंगा मैं तुम्हें। तुम अगली बार मुझे जब भी मिलोगी मैं तुम्हें खा लूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा।